स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है कि बॉल पे हम जैसे ही जा रहे हैं तो बॉल हमारा अपने जगह से भाग रहा है, यानी कि जैसे ही माउस का पॉइंटर वहां पे ले जा रहे हैं तो बॉल वहां से दूसरी जगह पे मूव कर जा रहा है। देखते हैं एक्शन क्या होता है लिंक सेक्शन के अंदर में, पावर पॉइंट में लिंक सेक्शन के अंदर में एक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एक्शन का यूज करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसका लेआउट सबसे पहले चेंज करते हैं। ठीक है, ब्लैंक ले लेंगे, ब्लैंक है ना। ब्लैंक लेने के बाद इसके डिजाइन में आएंगे, है ना, और डिजाइन में आने के बाद यहाँ पे इसका पेज सेटअप में हम चले जाएंगे और यहाँ से हम 16:9 कर लेंगे। 16:9 इसलिए करेंगे क्योंकि जब इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, सॉरी इसका जब हम स्लाइड शो करेंगे, ठीक है ना, इसका जब हम स्लाइड शो करेंगे तो ये साइड वाला पार्ट यहाँ पे कट जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिजाइन के अंदर में आके, पेज सेटअप के अंदर में आके इसको 16:9 हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे तो ये थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यदि हम इसका स्लाइड शो देखें, ठीक है, तो ये पूरे स्क्रीन पे हमारा दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं ना। यहाँ पे इसमें हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड स्टाइल है, कोई भी बैकग्राउंड स्टाइल, मान लिया ये वाला हम किसी भी तरह का ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, यहाँ भी है बैकग्राउंड स्टाइल है, अलग अलग है, यहाँ से अलग अलग डिजाइन यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो सपोज हम ये वाला ले लेते हैं, यहाँ पे यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम। अब एक्शन का यूज करने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे होना चाहिए, चाहे तो वो शेप हो या पिक्चर हो। ठीक है, इनमें से कोई भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं। जैसे हम क्या चाहते हैं कि एक वैसा बॉल बनाए, एक वैसा बॉल हम स्क्रीन पे दिखाएं जिसपे जैसे ही माउस का पॉइंटर ले जाए, माउस का पॉइंटर ले जाए तो वो बॉल हमारा वहां से भाग जाए, वहां से हट जाए, दूसरी जगह पे चला जाए। बस समझ में आ रही है ना। जैसे यहाँ पे लाए तो वो आगे चला आए, यहाँ पे यदि आए तो यहाँ पे चला आए। बात समझ में आ रही है। तो करेंगे कैसे, पिक्चर में चले आएंगे, डेस्कटॉप से ये ऑलरेडी हमने पहले डाउनलोड करके रखा है, एक पीएनजी इमेज है। ठीक है, बॉल का यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करने के बाद यहाँ से इसके साइज को हम कम कर लेंगे। ठीक है, साइज को यहाँ से हम कम कर लिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। साइज को अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। एडजस्ट करने के बाद मान लिया यहाँ पे सेंटर में रखते हैं, यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट हो चुका है, यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, चले आना है कहाँ, एक्शन में। ठीक है, कहाँ चले आना है, एक्शन में। एक्शन में आके क्या करना है, हाइपरलिंक, यहाँ पे माउस ओवर पे क्लिक करना है, माउस ओवर पे। ठीक है, माउस ओवर का मतलब होता है कि इसके ऊपर माउस को ले जाना, ओवर मतलब के ऊपर होता है। ठीक है, तो माउस ओवर को सेलेक्ट करना है, उसके बाद हाइपरलिंक 2 पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट कर लेना है। बात समझ में आ रही है, नेक्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट कर लेंगे। होगा एक्चुअली क्या कि जैसे ही हम यहाँ पे इस बॉल के ऊपर में आएंगे तो क्या करेगा, अगले स्लाइड में हमको ले जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, अगले स्लाइड में वो ले जाएगा। इसमें साथ में साउंड वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो साउंड में मान लिया एरो या ब्रीज को यूज कर लो। ठीक है, यहाँ से साउंड हम थोड़ा सा बढ़ा लें। ठीक है, ब्रीज बहुत सारे साउंड के टाइप हैं, तो मान लिया ब्रीज का हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। क्या करना है, ओके करना है। ठीक है, ओके कर दिया, यहाँ तक किसी तरह का प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट करेंगे, इस स्लाइड को क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट यहाँ पे करना है, कंट्रोल डी बटन से भी हम स्लाइड को डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, लगभग 9 स्लाइड है, बहुत है इतना, है ना। अब स्लाइड नंबर 1 में जैसा है वैसे ही रहने देना है बॉल के पोजीशन को।
स्लाइड नंबर 2 में आना है, बॉल के पोजीशन को क्या करो, चेंज कर दो, इधर कर दो, ठीक है। स्लाइड 3 में आना है और बॉल के पोजीशन को इधर कर दो। स्लाइड 4 में आना है और बॉल के पोजीशन को नीचे यहाँ पे कर दो, ठीक है। स्लाइड नंबर 5 में आना है, मान लिया इसको यहाँ पे कॉर्नर पे कर दो या ऊपर में कर दो, ठीक है। उसी तरह से स्लाइड 6 में आना है और बॉल के पोजीशन को सपोज इस कॉर्नर में कर दो, है ना। उसके बाद 7 में आना है और बॉल के पोजीशन को यहाँ चेंज कर दो, मतलब पोजीशन हर स्लाइड में क्या करना है, बदल देना है। स्लाइड 8 में आके फिर से इसके पोजीशन को चेंज कर दो, यहाँ ले आओ। स्लाइड 9 में इसके पोजीशन को सपोज हम यहाँ कर देंगे, ठीक है। अब स्लाइड 9 में आने के बाद क्या करना है, एक काम और करना है ना। हम क्या चाहते हैं कि ये बार बार ये रिपीट होते रहे, मतलब बॉल पे जब जब हम क्लिक करेंगे तो बॉल क्या होना चाहिए, मूव करते रहे। अभी जैसे हम इसको प्ले करते हैं, ठीक है, तो इसको स्लाइड शो करते हैं। स्लाइड शो करने के लिए यहाँ पे चले आना है और फ्रॉम करेंट स्लाइड से कर देना है। फ्रॉम करेंट से नहीं, हम फ्रॉम बिगिनिंग से करेंगे। करेंट में मतलब 9वां नंबर से शुरू होगा हमारा, ठीक है। तो फ्रॉम बिगिनिंग से हम कर देंगे। इसका शॉर्टकट की F5 होता है कीबोर्ड में, यदि F5 बटन प्रेस करेंगे तो भी हमारा स्लाइड शो शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम क्लिक किया इस पे, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं तो ये भाग गया ना, और इसके साथ एक आवाज निकल रहा है जो ब्रिज वाला सेलेक्ट किया था हमने, देखो ये भाग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आके ये क्या हुआ, रुक गया है ना। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने स्लाइड नंबर 9 के बाद कोई भी, उसमें क्या हुआ, स्लाइड 9 के में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड का एक्शन लगा हुआ है। स्लाइड 9 में क्या है, यहाँ पे देखो स्लाइड 9 में क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड वाला, यहाँ पे माउस ओवर में जब जाओगे तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्लाइड का ऑप्शन लगा हुआ है। अब स्लाइड 9 के आगे कोई है नहीं, है ना, तो कहाँ जाएगा, वहीं पे रुका हुआ है। तो यदि हम यहाँ पे क्या करें, स्लाइड 9 में हाइपर लिंक 2 में जाके और यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड सिलेक्ट कर दो, क्या करो, फर्स्ट स्लाइड सिलेक्ट कर दो और ओके कर दो। बात समझ गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, F5 बटन प्रेस करेंगे और स्लाइड शो शुरू करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, देखो ये है ना, ये फिर से पहला से शुरू हो गया ना, ठीक है। तो ये एक्चुअली स्क्रीन पे क्या लग रहा है कि बॉल इधर उधर भाग रहा है ना, लेकिन एक्चुअली बॉल नहीं भाग रहा है, ये स्लाइड हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है ना। स्लाइड हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बस समझ में आ रही है। स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है कि बॉल पे हम जैसे ही जा रहे हैं तो बॉल हमारा अपने जगह से भाग रहा है, यानी कि जैसे ही माउस का पॉइंटर वहां पे ले जा रहे हैं तो बॉल वहां से दूसरी जगह पे मूव कर जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत है।